मेरे सारे जवान भाई बहनों को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जिंदा नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मैं एक बहुत ही शॉर्ट वर्ड, आई थिंक 3 या 4 मिनट का होगा, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये स्पेशली जवानों के लिए है। आपके सामने इस समय स्क्रीन पर एक वर्ड है लूका का लूका रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय और 57। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। हम सभी जानते हैं पतरस प्रभु यीशु का एक बहुत ही अच्छा चेला था। उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वही पतरस कुछ कमजोरियों से भी गिरा हुआ था जब वो प्रभु यीशु के साथ शरीर में चलता था। एक दिन यीशु ने अपने मरने और जिंदा होने का जब जिक्र किया तो इसी पतरस ने उसे ये कहा कि प्रभु ये आपके साथ कभी ना हो। तब आप जानते होंगे कि यीशु ने उसे कहा था, हे शैतान मुझसे दूर हो। ऐसा समय समय पे हुआ कि पतरस के अंदर बड़ी केयर थी जीसस के लिए। एक बार तो उसने ये भी कह दिया, प्रभु चाहे मुझे आपके साथ मरना पड़े, आपके साथ आपके लिए जेल में जाना पड़े, मैं तैयार हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं उसी पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। किसी चेले के लिए यह नहीं लिखा गया है कि उन्होंने 3 बार इनकार किया। यस, वो उसे देखकर कि वो गिरफ्तार हुआ है, वो भाग रहे थे, वे भाग गए, लेकिन पतरस ने 3 बार उसका इनकार किया। मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। क्या पतरस जानता था कि मेरा कन्फेशन जो है वो ये है कि मैं उसके साथ जेल में जाने के लिए तैयार हूं? लेकिन क्या वो जानता था? एक्चुअली अंदर से वो वैसा नहीं है। जब समय आया वो मुकर गया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, हमारे अंदर बहुत सारी छुपी हुई कमजोरियां होती हैं। आप सभी जानते हैं कई बार हम भले ही लोगों के सामने कैसा भी बिहेव करें, पर कई बार हम अंदर से कमजोरियों से घिरे हुए रहते हैं। हमें जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, हम जल्दी जल्दी गंदे ख्यालों को एंटरटेन करने लग जाते हैं और व्यभिचार में गिरते हैं। कई बार हम जवानों को अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता मिनिस्ट्री के लिए या कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर, हम निराश हो जाते हैं। मैं आप सारे जवानों को एक बात कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर कई बार आपको ऐसी जगहों से ले जाता है जहां पर वो आपको दिखाएगा कि आपके अंदर क्या क्या कमजोरियां हैं। और न केवल वो आपको इसलिए दिखाएगा कि आप कमजोर हो, पर वो आपको इसलिए दिखाएगा क्योंकि वो आपको बताना चाहता है कि तेरी कमजोरियों को मैं बदलना चाहता हूं। अगर आप उसे देंगे, वो आपको बदल देगा। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहीं आप ऐसे तो नहीं है कि आप हर संडे चर्च जाते हैं, ठान के आते हैं कि अब पाप नहीं करूंगा, लेकिन सोमवार या मंगलवार को परीक्षा में आके आप वापस वही काम करने लग जाते हैं। कई बार हम ये समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर छुपे हुई लोमड़ियां हैं, हमारे अंदर छुपी हुई कमजोरियां हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बार बार वहां गिरे। परमेश्वर चाहता है हम मजबूत बने, परमेश्वर चाहता है कि हम जय पाए। और ये तभी होता है जब आप उसके सिंहासन के सामने जाते हैं और अपनी सारी बातें उसे बताते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे जवान भाइयों मेरी जवान बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप अपनी कमजोरियां उसे दे प्रार्थना के द्वारा, ताकि आप ये कह पाए, जब मैं कमजोर हूं तब मैं बलवान हूं। जो अपनी कमजोरियां खुदा को देगा, परमेश्वर अपनी ताकत उसे देगा। जो अपना याकूब खुदा को देगा, परमेश्वर अपना इज़राइल उसे देगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी कमजोरियों को, उन चीजों को जिसमें आप बार बार गिरते हैं, वो खुदा को दीजिए, वो आपको बदल देगा। मैं उम्मीद करता हूं बहुत टाइम के बाद मैंने जवानों के लिए कोई संदेश दिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं हफ्ते में एक वीडियो एटलीस्ट आपके साथ शेयर करूं। आप दुआ में हमें याद रखिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम यंग लोगों के लिए इसी तरह वीडियोस अपलोड करते रहें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।